महाराज जी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, विकृतियां हैं, जिनमें से एक कलरिज्म भी है। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। क्या? कलरिज्म। कलर कलरिज्म, रंग भेद। हाँ, कलरिज्म। हाँ जी महाराज जी, कलरिज्म। महाराज जी, इसकी ज्यादा बात तो नहीं होती, पर ये एक वर्ल्ड वाइड इश्यू है। और हाँ, महाराज जी, हमारे फैमिली, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यहाँ तक कि हमारे कॉर्पोरेशंस भी कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं व्हाइट कलर को लेके, व्हाइट कंप्लेक्शन को लेके और फेयरनेस को लेकर के। और महाराज जी, इसकी शुरुआत हमारी फैमिली से होती है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं और हमारी सारी फैमिली मिलके जिस बच्चे का कलर ज्यादा फेयर होता है उसे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है, और फिर हमारा पूरा रिलेटिव का ग्रुप जो आग में घी डाल देता है। और महाराज जी, उसके बाद हमारे नेबरहुड, सारे पड़ोसी। तो महाराज जी, तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, और हमारा एडवर्टाइजमेंट सिनेमा जो कि हमेशा जो कि प्रिंस और प्रिंसेस के रोल्स होते हैं, फेरी टेल्स के रोल्स होते हैं, उन्हें हमेशा व्हाइट कलर की प्रेफरेंस दी जाती है, और जो विलन्स के रोल होते हैं उन्हें ब्लैक कलर में और डार्क कम्प्लेक्शन में कर दिया जाता है महाराज जी। और मैट्रिमोनियल की बात करें महाराज जी, शादी के संबंधों की, तो उसमें लड़की का क्वालिफिकेशन और उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बाद में देखा जाता है, सबसे पहले उसका कम्प्लेक्शन देखा जाता है। तो महाराज जी, इस वजह से हम जब लोगों को इतना फील कराते हैं इन्फीरियर, तो वो कहीं ना कहीं फेयरनेस क्रीम्स की और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं महाराज जी, जिनमें कि बहुत हाई केमिकल्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का भी एक कॉज है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एज अ सोसाइटी हम अपने आप में क्या रिफॉर्म लाएं जिससे कि हमारा ये व्हाइट कलर के प्रति ऑब्सेशन कम हो, और महाराज जी हम कैसे अपनी नेचुरल ब्यूटी से सेटिस्फाई रहें, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी। नेचुरल ब्यूटी से कैसे सेटिस्फाई हूं और रंग को लेकर के समाज में जो दृष्टि है वो कैसे बदले। तुम्हारे प्रश्न का सार यही है। तुमने जितनी भी बातें बताई ये एक यथार्थ है, और रंग भेद, नस्ल भेद हमारी समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है। यद्यपि अनेक कानून हैं जिसमें नस्लीय टिप्पणी करने को एक अपराध माना गया है, रंग भेद को भी रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसके लिए सोच बदलना पड़ेगी। हमें चाहिए कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से करें, उसके रूप से नहीं। गुरुदेव की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। सीप का नहीं मोती का, और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करें। सीप का नहीं मोती का, और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करें। रंग थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है, गुण पूरे जीवन। हमने सुना है कि टॉल्स्टॉय बहुत सुंदर नहीं थे। टॉल्स्टॉय या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से जुड़ी हुई कोई घटना है, सुनने में आई है, पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं। एक युवती उनकी ओर आकर्षित हुई। वो युवती गोरी थी, सुंदर थी। या तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात है या टॉल्स्टॉय की बात है, दोनों में कोई एक है, लगा लेना किसी का भी नाम। जी महाराज। तो उसने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। क्यों? बोले आप मुझसे शादी करोगे तो बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आप में ज्ञान है, रूप नहीं। मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। आप में ज्ञान है, रूप नहीं। मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। हम दोनों शादी करेंगे ना, तो उसमें आपका ज्ञान और मेरा रूप जुड़ जाएगा, तो हमारी संतान रूपवान भी होगी और ज्ञानी भी होगी। उन्होंने कहा मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? बोले कहीं उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया तो मेरा रूप और तुम्हारा ज्ञान आ गया तो?
अभी तो कम से कम मेरा रूप नहीं, ज्ञान तो है, ये भी तो हो सकता है। ये एक दृष्टि है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, हालांकि तेजी से सोच बदल भी रही है, नई पीढ़ी में काफी कुछ अंतर आ रहा है। हमें चरम दृष्टि से हटकर मर्म दृष्टा बनना होगा, और ये सब परिवर्तन तभी घटित होगा जब हम समाज की सोच को अध्यात्म से जोड़कर चलें। आध्यात्मिक सोच होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, तब काम होगा। हमारे 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर तो काले ही थे। कौन कौन से? पार्श्वनाथ और नेमिनाथ भगवान। हाँ, तो ये क्या हुआ? काला होना कोई बुरा नहीं है, काला कारनामा नहीं होना चाहिए। आकर्षण तो सब में है, और काले का भी आकर्षण है। अगर काले में आकर्षण नहीं तो काले कपड़े क्यों पहनते हो? बोलो। और देखो, गोरे बदन वाले पर काला ही ज्यादा खिलता है, खिलता है ना? हाँ, गोरे बदन पर काला ही खिलता है। 2 मित्र से, एक गोरा था एक काला। गोरा जितना सुंदर था उतना ही अभिमानी, और काला बड़ा विनम्र था। गोरा हमेशा काले का मजाक उड़ाता और उसका नाम लेने की जगह करिया करिया कह करके पुकारता। एक दिन गोरे ने काले से कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ रहने से मेरा सौंदर्य खंडित होता है। काले ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें साथ रखने में ऐतराज है तो मैं नहीं रहूंगा। तुम्हें साथ रखने में ऐतराज है तो मैं नहीं रहूंगा, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। बोले क्या? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा रूप बिगड़ता है, पर मैं कहता हूं कि मेरे साथ रहने से तुम निखरते हो। क्या बकता है? बोले हाँ, देखो तुम्हारे गोरे तन पर मेरे काले शरीर का एक कण भी लगेगा ना, तो तिल बन करके तुम्हारे सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देगा, पर तुम्हारे गोरे तन का एक कण मेरे काले शरीर पर लगेगा ना, तो कोड़ बन करके मुझे विद्रूप बना देगा। समझ गए? तो ये समझिए, चर्म को नहीं मर्म को पहचाने। नमोस्तु गुरुदेव।